अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं सुबह मैं आटा गूंद रही हूँ क्योंकि आज मुझे फिर से एक और सूट सिलाई करना था, इसलिए मैंने काम वगैरह ख़त्म करके फिर मैंने साथ ही साथ लगे हाथ मैंने आटा वगैरह जो है गूंद लिया था, क्योंकि मेरी ताई अम्मा ने और सबा भाभी ने जाना था हॉस्पिटल, इसलिए फिर काम वगैरह मैंने सुबह जल्दी ख़त्म कर लिया था। तो क्योंकि मैंने घर पे पीछे मैं और तायाबू थे, तो समोसे वगैरह का भी तकरीबन ऑलरेडी सब कुछ था पड़ा हुआ। आगे चल के आपको वीडियो में भी नज़र आ जाएगा, नीचे चिप्स भी कटी हुई होगी। तो उन्होंने असल में सुबह फिर आपको पता है प्राइवेट्स हॉस्पिटल होते हैं, डॉक्टर 9-10 बजे आ जाते हैं, और गवर्नमेंट में आपको पता है कोई भी डॉक्टर का एक टाइम मुकर्रर नहीं होता। तो यहाँ पर भी इसी तरह ही गवर्नमेंट में ये गए थे, प्राइवेट में नहीं, क्योंकि प्राइवेट यहाँ पर काफ़ी ट्रीटमेंट उन्होंने करवाया, लेकिन उन्हें मतलब यहाँ से किसी भी उससे आराम नहीं आया डॉक्टर से। तो इसलिए फिर अब ये जो है सरकारी इलाज करवा रही थी, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर हैं कुछ बेहतर हैं फिर प्राइवेट से। अच्छा, ये जो है आपने देखा ही होगा मैंने कैसे मतलब वीडियो को मैंने थोड़ा स्टॉप किया था, फिर मैंने कहा ये सारा वगैरह मतलब इकट्ठा कर लूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। और फिर मैंने आटा वगैरह गूंद के फिर मैंने साथ ही जो है ना खाना शाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। रोटी जो है फिर मैंने दिन को बनाई थी, क्योंकि मैंने फिर आटा वगैरह करके फिर मैं खाना शाना मतलब सालन वगैरह बना के फिर मैंने जो है और जो बाकी काम रहते थे फिर वो कर लिए थे। अच्छा, इस तरह से आटा गूंदने का ना एक फ़ायदा है, आपको ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि इससे ये है कि आप अगर आटे को इस तरह मतलब इकट्ठा करके अगर 5 से 10 मिनट रख देते हैं ना, क्योंकि फिर वो अपनी एक जगह पे आ जाता है, स्टिल हो जाता है, तो उससे फिर आप अगर दोबारा उसे करते हैं पंच, तो ये है कि आपका जो है ना सही से मतलब आटा गूंदा जाता है। मैं लहसुन वगैरह साथ साथ छील रही हूँ, क्योंकि आपको बताया था है मैंने, साथ साथ मैंने और भी बड़े काम करने थे। बच्चों के पेपर हो गए थे, तो बच्चे भी मेरे साथ घर में ही थे। ये है कि आगे पीछे अंदर बाहर हो रहे थे, इसलिए थोड़ा मुझे वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ती है, क्योंकि पीछे बच्चों का बहुत ज़्यादा शोर होता है। अच्छा, एक जो चीज़ मैंने नोट की है ना कि मतलब आपकी कहीं भी शादी हो जाए ना, मतलब अगर आप ख़ानदान में हो या बाहर हो, तो उससे ये कि मतलब आप जिस घर में जाते हो, हर एक घर की एक अपनी रूटीन होती है रेगुलर बेसिस पे। मतलब हम अगर अपने अम्मी अब्बू के घर मतलब जो भी हमारी रूटीन वाइज होती है बहुत चेंज हो जाती है। अब जिस तरीके से हम लोग खाना बनाते थे, आटा वगैरह गूंदते थे, या जो भी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कर लेते थे, तो अलग चीज़ें हैं। मतलब यहाँ पर मैंने मतलब हालांकि मेरे रिलेटिव्स हैं जहाँ मेरी शादी हुई है, लेकिन नॉर्मल बेसिस पे इनकी रूटीन बिल्कुल मतलब मुख्तलिफ है हमारी रूटीन से। मैंने अपनी जेठानी से भी यही सवाल किया, मैंने कहा आपको भी इसी तरह ही मतलब थोड़ी बहुत मुश्किल हुई थी? कहती हैं हाँ जी, इससे ज़्यादा हुई थी मुझे। अभी तुम्हारा एक्सपीरियंस इतना नहीं हुआ, क्योंकि उनकी शादी को 12 साल हो गए और मेरी शादी को भी तकरीबन 4 साल होंगे जुलाई में। मैं लहसुन ब्राउन कर रही थी, फटाफट मैंने काम मुकाने वाली की है, बस किसी तरह से मेरा काम ख़त्म हो और मैं जो है ना
कपड़े सिलाई करूँ, क्योंकि 3 से 4 सूट थे जो मैंने अपने सिलाई करने। तो मुझे मेरी सासू माँ ने भी एक सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था, और मेरे हस्बैंड ने जो दिया था वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो जो मैंने सिलाई किया वो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया सूट, और मेरी सासू माँ ने जो मुझे सरप्राइज़ दिया वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, मेरी जो सेकंड वाली सिस्टर है ना, वो फ़िश इतने मज़े के बनाती हैं, आउट क्लास फ़िश बनाती हैं। उनकी तरफ तो मतलब सर्दी स्टार्ट होती है और फ़िश भी स्टार्ट हो जाती है। जो बड़ी उससे बड़ी वाली सिस्टर है वो भी मतलब यूज़ करते हैं फ़िश, लेकिन वो तो फिर तकरीबन हफ्ते में 2-3 बार मतलब लेते हैं। और ये जो दूसरे नंबर वाली है ना, ये तो माशाल्लाह से रोज़ ही इनके ना फ़िश जो है चल रही होती है, सुबह नाश्ते में भी, रात को खाने में भी। लेकिन मुझे फ़िश मुझे भी पसंद है, लेकिन उस तरह से नहीं पसंद जिस तरह से मेरी बड़ी सिस्टर्स को पसंद है। हाँ, एक दफ़ा मेरी सिस्टर ने बनाई थी, सबसे बड़ी वाली सिस्टर ने फ़िश बनाई थी। मैं और मेरे हस्बैंड गए थे उनके घर पे, तो उन्होंने फ़िश बनाई थी और मतलब बहुत मज़े की बनी थी। उसमें उन्होंने नमक मिर्च डाली थी, और मतलब इस तरह से कोई फ़ालतू एडिशन भी नहीं की थी। नींबू, वो जो नहीं आते हैं, उनको क्या कहते हैं, मतलब माल्टा टाइप ही होते हैं, मतलब वो खट्टे खट्टे से होते हैं, उनको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो उन्होंने बीच में ना काफ़ी ज़्यादा उनको ना उनके जो है नेबर्स जो है ना, उन्होंने उनको मतलब गिफ्ट की थी, तो इसलिए उन्होंने फिर फ़िश में वो चीज़ डाली। इतने मज़े की फ़िश बनी थी। हमने रात को भी खाई थी फ़िश, और जो बच गई थी फिर हमने जो है सुबह खाई थी। ठंडी हो गई थी पर बड़ा मज़ा आया था हमें। ठंडी फ़िश खाने का मज़ा बहुत आता है। मतलब ये देखिए आलू पड़े हुए नीचे, मैंने वही आलू उठा के थोड़े से चिप्स के ना मैंने इसमें डाल दिया। मैंने कहा मुझे शॉर्टकट काम करना है, तो मैं ना फटाफट मतलब अच्छा मेरी हांडी तकरीबन ना 10 मिनट में मेरी हांडी तैयार हो चुकी थी। तो फिर साथ साथ मैं जो है ना बाकी काम करती गई। आपको पता है अकेला बंदा हो तो फिर ये है कि फिर अकेला भी उसी तरह की रूटीन होती है। 2 बंदे भी हों वही काम होता है, 1 बंदा हो तब भी वही काम होता है। ये मेरा आटा ना मतलब आटा जो है मेरा वो ना हो चुका था। मैंने इसे ना 2 से 3 बार पंच किया था, ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे हाथ आपको मोटे मोटे नज़र आ ही रहे होंगे। स्वेलिंग जो हुई है, मैं ज़्यादा इनको दबाती हूँ ना तो फिर मुझे दर्द होता है। माशा से हमारी परात जो है ना, ये तायाबू की है असल में। इसमें ना वो मैदा वगैरह जो है वो गूंथते हैं, क्योंकि उन्हें 2.5 से 3 एक टाइम से 4 किलो भी गूंदा करते थे। स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई थी तब ना मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं समोसे बनाना सीखूं, समोसे बनाऊं। अच्छा, फिर मेरे ना तायाबू जो है वो हलवा पूरी भी बहुत मज़े के बनाते हैं। मतलब ये जो एक्सपर्ट लोग हैं ना, मतलब जो इस चीज़ का काम करते हैं, उनको भी मतलब पीछे छोड़ देते हैं। इतने मज़े की इनकी हलवा पूरी होती है कि आउट क्लास ना। ट्राई करूँगी, कभी सीखूँगी इनसे, फिर आपसे भी रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन जितनी इन्होंने मतलब अब तक जितना हमने सीखा ना, तो वो भी आपको मैं दिखाऊँगी। इनका जो स्पेशल वाला हलवा ना, मतलब जो ये हलवा पूरी के लिए स्पेशल हलवा बनाते हैं, वो भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो अच्छा जी, मैं कह रही थी कि हाँ, स्टार्टिंग में मुझे बड़ा शौक़ था समोसे वगैरह बनाने का, और मतलब इस तरह से फिर मैंने करना भी स्टार्ट कर दिया था। मैंने आटा वगैरह मतलब ये आटा मैदा मैंने गूंदना वगैरह मुझे आ गया था।
अगर 1 किलो का हिसाब है तो आप उसमें ना 1.5 पौवे जो होते हैं चाय वाले वो डालेंगे घी के, या ऑयल जो भी हो। 1.5, अगर मतलब ऑयल ज़्यादा हो जाए तब भी मसला हो जाता है, कम हो तब भी मसला। मतलब एक इन्होंने एस्टिमेट रखा हुआ था कि आप इतनी मतलब जो है ना क्वांटिटी में रखें। तो आ गया था फिर मुझे, मैंने फिर दरमियान में छोड़ ही दिया था। अब तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। अब तो मैं कह रही हूँ मुझे रेस्ट करने को मिल जाए। मैं छत पे गई थी और सॉक्स वगैरह मैंने सारी धो के डाली हुई थी। मैंने कहा सर्दी तो जा चुकी है, चले मैं सॉक्स वगैरह सारी धो के एक दफ़ा ही ना। अच्छा जी, ये वो सरप्राइज़ है जो मेरी सास ने मुझे दिया था। ये मुझे सूट उन्होंने गिफ्ट किया है, बहुत ही ज़बरदस्त मतलब इसका कलर था, लेकिन अब धूप में इतना वो नहीं शो हो रहा। ये ब्लू कलर की इसके साथ ट्राउज़र था। ये मेरे हस्बैंड ने दिया है सूट, ये उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। वो जो था वो मेरी सासू माँ ने मुझे गिफ्ट किया था, और ये मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया। ये मैंने खुद सिलाई किया, देख सकते हैं आप। अपने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट हाथों से मैंने सिलाई की है। साथ में मैंने बेल्ट वाली शलवार इसके साथ रखी थी, क्योंकि मैंने कहा ट्राउज़र बहुत इरिटेशन होने लगी है अब तो। अब मैं ना ज़रा खुले खुले कपड़े पहनूँ, कि गर्मी है वैसे भी। अच्छा, दूसरा वाला जो सूट है ना वो ये जो है मैंने सिलाई करना था, तो इसका मैंने कहा आज मैं इसको फ़ाइनल टच दूँ। गले वगैरह काटने थे इसके, सोचे थे कोई डिज़ाइनिंग करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, गर्मियों के कपड़े हैं, इस पर डिज़ाइनिंग का चलती है, फट जाते हैं। आपको पता है आजकल के कपड़े किस तरह से हैं। अच्छा, मैं ना बेड पे काटती, शुक्र है मेरी बेडशीट नहीं काटती, नहीं तो अब तक मैं कितनी बेडशीट काट चुकी होती। अच्छा, इसका ना मैंने सिंपल नेक के रखा था, क्योंकि इस शर्ट पे जो नेक बना हुआ था ना, तो मैंने वही नेक मतलब उसी डिज़ाइन में मैंने जो है नेक रखा था। मैंने आज ही है ना जो शर्ट रेडी करनी है, क्योंकि सूट कोशिश करूँगी सूट पूरा का पूरा रेडी कर लूँ आज तो। लेकिन अगर सूट पूरा ना रेडी हुआ तो शर्ट तो लाजमी रेडी हो ही जाएगी आज के दिन। मेरी सिस्टर्स कहती हैं अब हमें भी सिलाई कर दो, हमें भी मैंने उनसे यही चीज़ कही कि नहीं, अभी तो मैं अपने सूट सिलाई करूँगी, फिर देखती हूँ टाइम मिला तो आपकी भी सूट सिलाई कर दूँगी। अच्छा, एक और बात, मैं अपना जो फेस है ना मैं वो नहीं दिखा सकती, क्योंकि तकरीबन आप लोगों ने देख भी लिया होगा, क्योंकि मैं ना असल में मेरे भाई और मेरे जो हस्बैंड है ना उनको पसंद नहीं है कि मैं भाई अपना फेस दिखाऊं, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी जो है ना इनकी मुझे सुननी पड़ेगी। लेकिन फिर भी कभी तो इजाज़त दे ही देंगे ना अपना फेस दिखाने की, तब तक हम भी इंतज़ार कर लेते हैं, कभी तो इजाज़त मिल ही जाएगी। इतना तो मुझे भी पता है कि मैं भी इजाज़त ले लूँगी, लेकिन कुछ टाइम तो लगेगा। अच्छा, मैं तो इस तरीके से करती हूँ, लेकिन आप लोग भी मुझसे अपना तरीका शेयर करना है कि मतलब इस तरह से मैं असल में मैं पैटर्न जो होता है ना मैं वो लाजमी रखती हूँ, क्योंकि इससे ये कि आपको ना कोई कमी पेशी नहीं होती उससे। आप हालांकि मैंने जिनसे सीखी है ना ये मतलब कटिंग वगैरह सिलाई वगैरह, वही एक्सपर्ट हैं, तो बुटीक्स के कपड़े भी मतलब हम स्टिच करती हैं काफ़ी, मतलब यहाँ की टॉप की दर्जन है, तो मैंने तो उनसे सीखा। मेरी जेठानी भी नहीं, और मैंने उनसे ज़्यादा मैंने अपनी जेठानी से सीखा, क्योंकि इनको भी बहुत शौक़ है ना सिलाई का। मैंने उस टाइम मैंने पार्लर का सीखा था, हमें परमिशन मिली थी, मैंने पार्लर का सीखा था, और मेरी जेठानी ने सिलाई, हम दोनों को इजाज़त मिली थी। फिर हम दोनों ने ही ना ये जाया करती थी सुबह 3 महीने हम दोनों ने लगाए थे।
तो मैं पार्लर जाया करती थी क्योंकि मेरा शौक़ पार्लर में था और काफ़ी इंटरेस्ट था मेरा पार्लर में। मैंने काफ़ी हद तक जो है ना पार्लर का सीखा, लेकिन मैं डिप्लोमा नहीं ले सकी। मैं डिप्लोमा इसलिए नहीं ले सकी क्योंकि फिर असल में आपको पता है फिर शादीशुदा इंसान हो जाए ना तो फिर उसकी ज़िम्मेदारियां ना काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। तो फिर स्टार्टिंग में आपको पता है फिर शुरू का जो वक्त होता है वो फिर अपने ससुराल में देना पड़ता है। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना पार्लर का टेस्ट वगैरह, एक टेस्ट से मैं रह गई थी और उन्होंने मुझे कहा फिर कि अगर वो टेस्ट देती हैं आप तो ठीक है, मतलब आपको डिप्लोमा वगैरह मिल जाएगा। उसके अलावा भी आपको टाइम लगाना होगा ताकि हम सही तरह से भाई देखें कि आपको उस तरह से वर्क आया भी है कि नहीं। फिर मैंने कहा कि इतना तो वक्त है ही नहीं मेरे पास और मुझे डिप्लोमे का शौक़ भी नहीं था, मैंने बस सीखना था और मुझे ये इस चीज़ का जुनून था और मैंने सीखा। शादी से पहले मेरी एक फ्रेंड थी, पार्लर वाली थी, तो हालांकि वो मैरिड थी तो मैंने उनसे भी काफ़ी मैंने सीखा है। उनके साथ भी मैं काफ़ी कुछ करवाती रही हूँ, मेहंदी वगैरह लगाना करना हर चीज़ मतलब। तो शादी के बाद फिर मैंने एक ट्राई और ली। अब दिल तो चाह रहा है कि मैं मतलब मेकअप की वीडियो आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन परमिशन ही नहीं मिल रही कि आप अपना फेस दिखाएं। जब भी कभी अगर मुझे ना मिली परमिशन तो मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर अपना जो है ना मेकअप ट्यूटोरियल ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। और ये मैंने अब बैक वाला जो है ना नेक पट्टी सी जो काटनी थी, इसके लिए मुझे कितना कपड़ा मैंने ज़ाया किया। ये देखें इतने मेरे बाल में मुझे हंसी आई, मैंने देखो कितना ज़्यादा कपड़ा जो है ना ज़ाया कर दिया। इसमें मैंने कहा था अपनी छोटी सी भतीजी के कपड़े सीऊँगी, अगर पीस वगैरह बच जाते क्योंकि काफ़ी बच जाते हैं ना, इस तरह वेस्ट हो जाते हैं। तो वो है भी छोटी सी, उसका तो बन नहीं जाना था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना ज़ाया कर दिया था। देखते हैं फिर भी क्या पता बन नहीं जाए। और मेरी जो ताई है मैं ना वो भी काफ़ी मतलब कही थी मतलब हालांकि उन्होंने मुझे उस तरह से सख्ती नहीं की, लेकिन मुझसे पूछ रही क्या आप चाहते हो, क्या आप अपना फेस दिखाओ। तो फिर मैंने उनसे ये कहा था हाँ जी। तो कहती हैं आप अपने हस्बैंड साहब ने पूछा है, मैंने कहा जी नहीं तो कहती हैं देख लो, आप लोगों को जो मुनासिब लगता है आप वही करो, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कह रहे। इसलिए फिर मैंने कहा जिसमें मेरे हस्बैंड की खुशी उसी में मेरी खुशी। चले जी, मैं अब आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ अपने पार्लर का लुक ही। देखिए मैंने बना लिया। इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो के साथ फिर से कल मिलेंगे।